वह कपड़ा पहने हुए बैठी हुई थी। तब उसको ये निश्चय हो गया कि वहां जो हुआ है, गोली जो आई है वो पीपल के पेड़ पर से आई है। अंग्रेज ब्रिगेडियर ने गोली मारा पीपल के पेड़ की तरफ निशाना साध करके, जिसमें वीरांगना उदा देवी पासी नीचे आ गई और देखा कि ये महिला है। तो अंग्रेज ब्रिगेडियर ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा वेरी सॉरी। हिंदी में तर्जुमा है कि अगर मैं जानता ये महिला है तो मैं महिला को वार न करता, और सैल्यूट किया। ये आजादी की लड़ाई पहली कतार में रह करके लड़ी थी और अंग्रेजों का, जैसा कि मैंने आपको बताया, 36 अंग्रेजों को, इसके पहले उनके पति को मक्का पासी, वो भी सेना में थे, उनको अंग्रेजों ने मारा था। और तभी ये पीपल के पेड़ पर चढ़कर पुरुष का वेश बना करके बदला लिया। इसी तरह से वीरांगना झलकारी बाई कोरी 1857 ईस्वी में देश की आजादी की लड़ाई अगली कतार में लड़कर लड़ी थी। और यही नहीं, देश के कोने कोने से आकर नौजवान उनकी बहादुरी से कुर्बानी लेते रहे और देश की आजादी को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे आगे आप पीछे कर लो, पीछे करो, सही कर दो, आईएनएस सही कर दो, सर्विस आगे है, सर्विस आईएनएस सही कर दो भाई। अच्छा जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मुद्दे पे बुलाई है, क्या करें? देखिए, 16 नवंबर वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 1857 में देश की आजादी की लड़ाई अगले कतार में बैठ करके लड़ी थी और 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। वो दिन था 16 नवंबर को। तो इस 16 नवंबर को इस बलिदानी दिवस पर सम्मान देने के लिए हम समाजवादी के लोगों ने तय किया है 16 नवंबर को फैजाबाद में ये लान पारेबल लान है, शहादतगंज से 2 किलोमीटर पश्चिम है। वहाँ पर शहीदों के सम्मान में वीरांगना उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, संत रविदास और तमाम ऐसे संत हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव, ऐसे तमाम तरह के नेताओं सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस दिन इस अवसर पर ये जो अपमान हुआ है, काकोरी में रामपाल पासी जो वीरांगना उदा देवी के परिवार से आते हैं, उनके वंशज हैं, उनको 20 तारीख को दीपावली के दिन पेशाब चटाया गया है। ये रामपाल पासी का अपमान नहीं है, ये अपमान उस शहीद का है जिसने देश के खातिर प्राण दिया, 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है।
ये उसका अपमान है। तो हम लोग करेंगे बड़े पैमाने पर और उसी दिन किसी बड़े सत्याग्रह पर करने का निर्णय करेंगे, घोषणा की जाएगी। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, बिहार चुनाव है लोकतंत्र को पूरी तरह से दो बातें होती। लोकतंत्र की डकैती तो आप देखा है। जब लैला पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा था तो डकैती आपने देखा है, वोटों की डकैती। वो लोकतंत्र की डकैती का इतिहास कभी लिखा जाएगा हिंदुस्तान में तो उसकी शुरुआत मिल्कीपुर से होगी। तो उसी तरह से ये बिहार का चुनाव एक तरफ चुनाव की घोषणा हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है और दूसरी तरफ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। तमाम नेताओं ने नोटिस लिया था, चुनाव आयोग से याचना किया था। ये गंभीर मामला है, ये लोकतंत्र को खरीदने का है। लोगों के मतदान को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतदान करने का, मत देने का अधिकार दिया है, उसको पैसे के बल पे खरीदने का है, आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मांग किया था। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से निर्जीव रहा, इस पर किसी तरह से कोई संज्ञान नहीं है। और यही तरह SIR को लेकर लगातार लोकसभा से लेकर हमारा सारा विपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में, माननीय राहुल जी के अगुवाई में और विपक्ष के नेताओं के अगुवाई में बड़ी मजबूती के साथ इस मामले को उठाया था। लेकिन कोई कारगर और सार्थक कार्रवाई न होने के कारण बड़े पैमाने पर लाखों लाख वोट जो लोग जिंदे हैं, जिनको वोट देने का अधिकार था, उनको वंचित रखा गया। यही सब कारण है। और कारण क्या और हो सकता है, चुनाव पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो महागठबंधन के हमारे नेता बैठेंगे, पूरी तरह समीक्षा करेंगे, पूरी बात आपके सामने आएगी। ठीक है। प्रदेश का चुनाव देखा ना, 24 में देखा ना, ध्यान दो जी, 24 में देखा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी 80 में 80, और जब चुनाव हुआ तो 80 सीटों में केवल 37 है। मानो 37 समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरी शक्ति के रूप में, और 6 हमारे सहयोग से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस को 37 और 6 कितना हुआ बोलो, 43। 80 में 43 और 5-7 सीटें काउंटिंग में गड़बड़ न की गई होती तो जहां हमारी 37 है वहां हम 50 होते। और तो पूरी तरह से उस समय हारी है, उससे ज्यादा है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चुनाव की देरी है बस, इसको दूर दूर तक इससे नहीं आका जाना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार। सांसद जी अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव लेकर लिखे ट्वीट किए है, CCTV की तरह हमारा PPTV मतलब PDF प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपा मसूमों को नाकाम करेगा। ठीक है, वही बात तो हम बोल रहे हैं। पूरी तरह सजग है समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हर इनकी द्वारा किए हुए गड़बड़ियों की तरफ ध्यान है, पहले तरह सचेत है, उपाय साध लिया गया है, कोई भी इनका कुछ नहीं चलेगा। इन नतीजों से क्या लग रहा है, महागठबंधन को वहाँ की जनता ने नकार दिया? नतीजों से क्या लग रहा है, महागठबंधन को नकार दिया? जब वोटवा जो है 10-10 हजार रुपया दे के खरीदा गया है और जितने वोट थे जाए लाखों वोट काटा गया है, तो नकारने की बात कहाँ आई? नकारने कहाँ है? ये कैसे सोचिए भाई, कोई नकारा नहीं गया। उत्तर प्रदेश में देखिएगा, उत्तर प्रदेश में देखिए वैकेंसी। देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।